ओम नमस्ते मित्रों। मैं आचार्य अर्जुन यूजीसी द्वारा आयोजित नेट के एग्ज़ाम में वेदांग के अंतर्गत कल्प सूत्रों का सामान्य अध्ययन को संलग्न किया है। तो उसी कल्प सूत्रों के सामान्य अध्ययन के विषय को लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष। आप सभी का संस्कृतम नः गौरवम नामक इस यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का विषय को प्रारंभ करते हैं। आज हम कल्पांतर्गत श्रौत सूत्र सर्वप्रथम श्रौत सूत्र को देखेंगे। हम यहाँ पर एक ध्यातव्य विषय है कि आपके एनटीए यूजीसी नेट ने वेदांग के डीप अध्ययन को नहीं बोला है। सामान्य अध्ययन जो कि परिचयात्मक अध्ययन है उसी को संलग्न किया है। तो उसी अनुसार सामान्य अध्ययन के अनुसार ही यहाँ पर वीडियो बनाया गया है। तो उसी के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कल्पांतर्गत श्रौत सूत्रों को देखते हैं। तो पहले सामान्य रूप से पूरे कल्प को लेकर के ही यहाँ पे चलेंगे, उसके बाद श्रौत सूत्र पे आएंगे साथ में ही। तो प्रथम जो पॉइंट है उसको देखते हैं। कल्प के 4 भेद होते हैं। तो ये कई बार पेपरों में पूछे जाते हैं, कल्प के कितने भेद होते हैं और वे कौन कौन से, अथवा इनमें से कौन सा भेद कल्प के भेद के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से अनेक प्रश्न हो सकते हैं इसके, तो आप इसको ध्यान रखना चाहिए। कल्प के 4 भेद होते हैं: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। ये 4 आपके कल्प के भेद हैं। श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, ये 4 प्रकार के हैं। तो आगे देखिए, द्वितीय पॉइंट है हस्तव कल्पोथ पठ्यते। यह शिक्षा शास्त्र कल्प को वेद पुरुष के किस अंग कौन से अंग माना गया है, ऐसा पूछे जाते हैं पेपर में कि वेद पुरुष के कल्प कौन सा अंग है, ऐसा पूछते हैं। तो ये क्या है, हस्तव कल्पोथ पठ्यते, हाथ कल्प माना गया है। इसका पूरा श्लोक इस प्रकार से है। यदि आपको नहीं आता हो तो मैं बता देता हूँ, आता हो तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा आवृत्ति हो जाएगी उसकी। इसमें से भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा श्लोक इस प्रकार है: छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधेत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ये शिक्षा शास्त्र का श्लोक है। तो उसी प्रकार से अगला देखते हैं। कल्पो वेद विहितानाम कर्मणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। एक विष्णुमित्र है जो कि वेद भाष्यकार हुए हैं हमारे प्राचीन। तो वे कहते हैं कल्प के बारे में कि कल्प क्या है, वेद विहितानाम कर्मणम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। वेद विहित जो कर्म है उनको क्रम से कल्पना करना ही कल्प का कार्य है। कल्पना करना ही कल्प का अपना प्रमुख कार्य है, ऐसा विष्णुमित्र कहते हैं। कल्पो वेद विहितानाम कर्मणाम आनुपूर्वेण, आनुपूर्व मतलब क्रम से कल्पना करना ही इस शास्त्र का प्रमुख कार्य है, कल्पना शास्त्र। इसी के कारण इसका नाम कल्प पड़ा हुआ है। कल्पना की जाती है आनुपूर्व मतलब क्रम से, वेद विहित कर्मों को क्रम से इसमें कल्पना की जाती है। इसीलिए इसका नाम कल्प है, विष्णुमित्र कहते हैं। यह भी पूछे जा सकते हैं ऐसा पंक्ति देकर के, ये पंक्ति किसने बोला है, अथवा इनमें इन पंक्तियों में से विष्णुमित्र का पंक्ति कौन सा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कल्पो वेद विहितानाम कर्मणाम आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम, इस प्रकार से कहा है विष्णुमित्र ने। फिर अगले पॉइंट देखिए, यागों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। याग जो होते हैं, यज्ञ जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े याग होते हैं, उनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक श्रौत याग होते हैं, एक स्मार्त याग होते हैं। तो वैदिक याग को श्रौत याग भी कहते हैं। श्रौत याग मतलब वैदिक याग, वैदिक याग को श्रौत याग भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखें, श्रौत याग को 7 श्रौत याग में 7 हविर याग तथा 7 सोम याग होते हैं। 7 ही हविर याग है और 7 ही सोम याग है। और स्मार्त याग भी 7 ही प्रकार के होते हैं, आगे आएगा। तो हविर याग कौन कौन से, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में। आपको थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है, इसको स्मरण करना, इसको याद रखना है कि 7 हविर याग कौन कौन से हैं। तो अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, आग्राहायण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध और सौत्रामणि। ये आपके 7 हविर याग हो गए। कौन कौन से, अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, आग्राहायण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध और सौत्रामणि।
उसी प्रकार से 7 ही सोमयाग भी होते हैं, सोमयाग को भी आपको याद रखना है। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोरियाम, ये भी 7 ही हो गए। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोरियम, ये भी 7 प्रकार के सोमयाग हैं। और स्मार्त यज्ञ भी 7 प्रकार के ही होते हैं। और वो कौन कौन से स्मार्त यज्ञ? औपासन होम, वैश्वदेव, पारणव, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा और शूलगव, ये 7 प्रकार के स्मार्त यज्ञ हैं। और हविर याग में घृत, पायस, दधि, पुरोडाश आदि की आहुति डाली जाती है। जो आपका पहले हविर याग बताया था, अग्न्याधान, अग्निहोत्र आदि, इसमें घृत, पायस, दधि, पुरोडाश इत्यादि की आहुति डाली जाती है। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। हाँ, सोम याग में देवताओं के लिए सोमरस की आहुति दी जाती है। हविर याग में घृत, पायस इत्यादि की आहुति डाली जाती है, तो सोम याग में सोमरस की आहुति दी जाती है। अगला पॉइंट है, अग्निष्टोम में 17 ऋत्विज होते हैं। आपके अग्निष्टोम यज्ञ भी का भी सामान्य अध्ययन लगा हुआ है, इसको भी मैं अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए अग्निष्टोम में 17 ऋत्विज होते हैं। 17वां स्वयं यजमान होता है, 17वां यजमान होता है, 16 अन्य उनको यज्ञ कराने वाले ऋत्विज होते हैं। अग्निष्टोम में ऋत्विज को 4 भागों में विभक्ति किया जाता है। अग्निष्टोम में ऋत्विजों को 4 भागों में विभक्ति किया जाता है। एक होता है अध्वर्युगण, दूसरा होता है ब्रह्मगण, तीसरा होता है होत्रिगण और चौथा होता है उद्गात्रिगण। और उनके अंदर कौन कौन से आते हैं वे भी देखते हैं। प्रत्येक गण में 4-4 ऋत्विज आते हैं। प्रत्येक गण में कितने ऋत्विज आएंगे? 4-4 ऋत्विज आएंगे। 4 चौको 16 और एक यजमान मिलाकर के 17, इस प्रकार से 17 ऋत्विज होते हैं। तो अध्वर्यु गण में अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता, ये 4 आपके किस में हो गए? अध्वर्यु गण में, जो कि यजुर्वेद के से संबंधित गण है। यजुर्वेद से संबंधित गण का अध्वर्यु गण कहते हैं। और उसके जो ऋत्विज होते हैं वे अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता, ये 4 अध्वर्यु गण के ऋत्विज हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मगण ये वैसे तो चारों वेदों से संबद्ध होता है, वैसे अथर्ववेद से इसको लिया जा सकता है। वैसे तो ब्रह्मा जो होता है यज्ञों में, अग्निष्टोम में, चारों वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, तो उसी अनुसार यहाँ पर भी। तो ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, आग्निध्र और पोता, ये ब्रह्मगण के 4 ऋत्विज हैं। ये आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं, इसको याद रखना है। ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, आग्निध्र और पोता, ये 4 ब्रह्मगण हैं। और होत्रिगण का तात्पर्य ऋग्वेद के गण, ऋग्वेद से संबंधित होते हैं होत्रिगण। तो वो होता है होता, मैत्रावरुण, मैत्रावरुण को प्रशास्ता भी कहते हैं, फिर अच्छावाक और ग्रावस्तुत, ये 4 आपके होत्रिगण के ऋत्विग हो गए। होता, मैत्रावरुण, मैत्रावरुण को प्रशास्ता भी कहते हैं, और अच्छावाक और ग्रावस्तुत, ये आपके 4 होत्रिगण है, ऋग्वेद से संबंधित गण है ये। और उसी प्रकार से अगला उद्गात्रिगण, उद्गात्रिगण सामवेद से संबद्ध है। ये गान करते हैं, सामवेद का गान करते हैं, और ये भी 4 ही होते हैं। उनमें से प्रथम है उद्गाता, द्वितीय प्रतिस्तोता, तृतीय प्रतिहर्ता और चौथा है सुब्रह्मण्य। ये उद्गात्री सामवेद से संबंधित ये गण है। और अग्निष्टोम में अनेक प्रकार के सामगानों में से यज्ञीय सामगान होता है। अग्निष्टोम में यज्ञीय सामगान किया जाता है। तो स्पष्ट है आप लोगों को। अध्वर्युगण, ब्रह्मगण, होत्रिगण, उद्गात्रिगण। अध्वर्युगण में अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता। ब्रह्मगण में ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, अग्निध्र, पोता। होत्रिगण में होता, मैत्रावरुण, प्रशास्ता भी कहते हैं उसको, अच्छावाकर, ग्रावस्तुत। उद्गात्रिगण में उद्गाता, प्रतिस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य, इस प्रकार से है। आगे इस प्रकार देखते हैं आगे। सॉरी, शुक्ल ऋग्वेद के 2 श्रौत सूत्र हैं। अब किस वेद के कितने श्रौत सूत्र हैं ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। ऋग्वेद के 2 श्रौत सूत्र हैं, एक आश्वलायन श्रौत सूत्र, एक सांख्यायन श्रौत सूत्र। 2 श्रौत सूत्र ऋग्वेद के हैं, आश्वलायन और सांख्यायन। और शुक्ल यजुर्वेद के एकमात्र श्रौत सूत्र है, वो है कात्यायन श्रौत सूत्र। और उसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद के 6 श्रौत सूत्र हैं,
बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज और मानव। ये आपके छः स्रोत सूत्र है कृष्ण यजुर्वेद के। और सामवेद के 4 स्रोत सूत्र हैं, आर्षेय, लाट्यायन, द्राह्यायन और जैमिनीय। ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, आपको इनके नाम याद रखना है। सामवेद के 4 स्रोत सूत्र आर्षेय, लाट्यायन, द्राह्यायन और जैमिनीय। और अथर्ववेद का एक ही स्रोत सूत्र है, वैतान स्रोत सूत्र। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। यहाँ तक स्रोत सूत्र हो गया। अब हम गृह सूत्र को देखते हैं, कल्पांतर्गत गृह सूत्र। और गृह सूत्र को देखते हैं कि पहला पॉइंट है, गार्हस्थ्य जीवन से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों, यज्ञों तथा अन्य कृत्यों का वर्णन प्राप्त होता है। गृह सूत्र में गार्हस्थ्य जीवन से संबंध मतलब गृहस्थ जीवन से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार, यज्ञ तथा अन्य कृत्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा है, इसमें प्रतिपादित यज्ञ गृहाग्नि से अनुष्ठित होते हैं। इसमें जो प्रतिपादित गृह सूत्र में प्रतिपादित जितने भी यज्ञ आदि हैं, याग इत्यादि हैं, वे सब गृहाग्नि, घर के जो अग्नि है उसी को लेकर के यज्ञ किया जाता है, उसी में अथवा उसी में से लेकर के यज्ञ किया जाता है, उसी का अनुष्ठान किया जाता है वहीं से लेकर के। और तीसरा पॉइंट है, गृह सूत्रों में पंच महायज्ञों का भी वर्णन प्राप्त होता है। गृह सूत्रों में पंच महायज्ञों का वर्णन प्राप्त होता है। और वे पंच महायज्ञ किस प्रकार से हैं? ब्रह्म यज्ञ आपसे पूछे जा सकते हैं ये पेपर में, तो इसको याद रखना है। 5 पंच महायज्ञ होते हैं जो गृहस्थों का परम धर्म भी माना जाता है। ये 5 यज्ञ इस प्रकार से हैं कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ, जिसको अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। और भूत यज्ञ को बलिवैश्व देव यज्ञ भी कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ मतलब संध्या इत्यादि करना, या आपका वेद वेदांगों का अध्ययन करना भी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। जो भी आपको अच्छे कर्म करते हैं वे सब ब्रह्म यज्ञ होता है। देव यज्ञ जो आपके देवताओं के लिए दी जाने वाली आहुति जिसमें होती है वो देव यज्ञ होता है। जैसे हम अग्निहोत्र इत्यादि करते हैं, ये देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। पितृयज्ञ अपने माता पिता, जो वृद्ध माता पिता है उनकी सेवा करना, ये पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है। अपने माता पिता का अच्छे प्रकार से सेवा सत्कार करना, ये पितृयज्ञ है। भूत यज्ञ मतलब आसपास के जो जितने भी आपके आसपास के जानवर हैं उनको कुछ न कुछ अन्न दे करके उनको तृप्त करना, ये भूत यज्ञ में आता है। और नृ यज्ञ मतलब अतिथि यज्ञ, जो भी आपका घर में अतिथि आता है उनका सेवा सत्कार करना, ये अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से गृह सूत्रों में यज्ञ के अतिरिक्त अपशकुन की शांति, गृह निर्माण, कृषि, पशुपालन आदि का भी निरूपण है। गृह सूत्रों में यज्ञ के अतिरिक्त अपशकुन इत्यादि की भी अपशकुन की शांति, गृह निर्माण इत्यादि अनेक विधियों का विधान किया गया है गृह सूत्रों में। फिर कहते हैं इसी गृह सूत्र में विवाह इत्यादि का भी वर्णन है। विवाह इत्यादि है या अनेक अन्य कृत्य भी हैं, वे भी इसमें वर्णित है गृह सूत्रों में। ऋग्वेद के 2 गृह सूत्र प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के 2 गृह सूत्र प्राप्त होते हैं, वो क्या हैं? आश्वलायन गृह सूत्र और सांख्यायन गृह सूत्र। ये 2 गृह सूत्र ऋग्वेद के हैं, ये आपको याद रखने हैं। शुक्ल यजुर्वेद के एकमात्र गृह सूत्र प्राप्त होता है, वो है पारस्कर गृह सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद के 9 गृह सूत्र हैं, ये आपको याद रखने हैं। बहुत सारे हैं कृष्ण यजुर्वेद के, तो सभी ज़्यादा हैं क्योंकि इसके अनेक शाखाएँ हुई हैं। कृष्ण का तात्पर्य होता है कि थोड़ा सा मिलावट सा होता है इसमें, सीधा इसमें केवल संहिता मात्र नहीं, मंत्र इत्यादि नहीं है, इसमें ब्राह्मण का भी अंश मिला हुआ था है, इसलिए ये कृष्ण है इसके लिए इसका नाम। तो 9 गृह सूत्र है प्राप्त होते हैं कृष्ण यजुर्वेद के, वो हैं बौधायन गृह सूत्र, मानव गृह सूत्र, भारद्वाज गृह सूत्र, आपस्तंभ गृह सूत्र, हिरण्यकेशी गृह सूत्र, वैखानस गृह सूत्र, बाधूल गृह सूत्र, काठक गृह सूत्र और वराह गृह सूत्र। ये आपके 9 गृह सूत्र हैं। और अथर्ववेद का एकमात्र गृह सूत्र प्राप्त होता है, वो है कौशिक गृह सूत्र। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। कल्पांतर्गत धर्मसूत्र। धर्मसूत्र के अंतर्गत क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। धर्मसूत्रों में सामाजिक जीवन के नियमों, विधि,
निषेध, आचार तथा अनेक क्रियाकलापों का वर्णन है। इसमें मतलब कि व्यक्ति के जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, उसमें क्या नियम है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इत्यादियों का वर्णन आपके धर्मसूत्र में प्राप्त होता है। और दूसरे पॉइंट में देखते हैं, राजाओं के कर्तव्य कर्मों का वर्णन धर्मसूत्रों में प्राप्त होता है। राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह राजधर्म के बारे में भी धर्मसूत्र में यहाँ पे बताए गए हैं। धर्मसूत्रों में वर्णाश्रम व्यवस्था, धर्म व्यवहार, दंड विधान, ये राजा के ही कर्तव्य हैं, वे सभी गिना रहे। प्रायश्चित, भक्षाभक्ष, विवाह दाय, सॉरी विवाह मैंने गृह सूत्र में बताया था, वैसे धर्म सूत्र में है ये। विवाह दाय अपराध आदि का वर्णन भी प्राप्त होता है, किस किस प्रकार से इसमें होने चाहिए। तो अगला पॉइंट है, ऋग्वेद का एकमात्र धर्मसूत्र है वो है वशिष्ठ धर्मसूत्र। ऋग्वेद का एकमात्र धर्मसूत्र है वशिष्ठ धर्मसूत्र। और कृष्ण यजुर्वेद के 7 धर्मसूत्र हैं, वे हैं बौधायन, आपस्तंभ, वैखानस, हिरण्यकेशी, हारित, विष्णु और शंख। ये आपके 7 धर्मसूत्र हैं। इसको दोबारा देखते हैं। बौधायन धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, वैखानस धर्मसूत्र, हिरण्यकेशी धर्मसूत्र, हारित धर्मसूत्र, विष्णु धर्मसूत्र है, शंख धर्मसूत्र। इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें कई सारे शास्त्र एक ही नाम से है। एक ही नाम से का तात्पर्य लेखक एक ही हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के शास्त्र लिखे हैं इस हिसाब में, इसीलिए ये एक जैसे नाम इसमें होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये जो है ये बौधायन इत्यादि, बौधायन, आपस्तंभ, वैखानस, ये ऋषियों के नाम है, तो उन्हीं के नाम से उनके शास्त्र का भी नाम पड़ गया है। उसी प्रकार सामवेद का एकमात्र धर्मसूत्र प्राप्त होता है गौतम धर्मसूत्र। गौतम ऋषि थे तो उनका ही ये धर्मसूत्र है, गौतम धर्मसूत्र, जो सामवेद से संबद्ध है। और अथर्ववेद का अथर्ववेद का धर्मसूत्र प्राप्त नहीं होते, अथर्ववेद के धर्मसूत्र प्राप्त नहीं होते। तो स्पष्ट है सभी को, आपको याद रखना है। ऋग्वेद का एकमात्र धर्मसूत्र वशिष्ठ, कृष्ण यजुर्वेद के 7 धर्मसूत्र, बौधायन, आपस्तंभ, वैखानस, हिरण्यकेशी, हारित, विष्णु और शंख। अथर्ववेद का धर्मसूत्र प्राप्त नहीं होते और सामवेद के गौतम धर्मसूत्र। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, कल्प के अंतर्गत शुल्ब सूत्र को देखते हैं। शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदी का निर्माण की विधि का वर्णन है। यज्ञ वेदी का किस प्रकार से बनाई जाती है, यज्ञ का वेदी किस प्रकार से, अनेक बड़े बड़े यागों में बड़े बड़े अनेक प्रकार के अलग अलग यज्ञ वेदी का बनाने का विधान है, तो वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसमें कितने ईंटें लगनी है, किस किस साइज़ की ईंटें लगनी है, ये सारी बातें शुल्ब सूत्र के अंतर्गत आती है। और हमें यज्ञ वेदिका में जैसे शेन चिति इत्यादि बनाई जाती है, ये उसके लिए अग्निष्टोम के लिए सोमयाग के लिए शेन चिति इत्यादि अनेक चिति होती है, शेन चिति इत्यादि, इसका जो वर्णन है शुल्ब सूत्र के अंतर्गत आता है। फिर अगले पॉइंट देखते हैं, भारतीय ज्यामिति शास्त्र का आरंभ शुल्ब सूत्र से माने जाती है। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि शुल्ब सूत्र का भारतीय जो ज्योमेट्री है, इंडियन जो ज्योमेट्री है, उसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो वह शुल्ब सूत्र से माने जाते हैं। ज्यामिति का तात्पर्य ज्योमेट्री, जो आपके मैथ में प्रयोग होता है, आपके गणित में। उसी प्रकार से शुल्ब सूत्र केवल यज्ञ संबंधी होने के कारण केवल यजुर्वेद के मात्र शुल्ब सूत्र प्राप्त होते हैं, क्योंकि शुल्ब सूत्रों में यज्ञ संबंधी विधान है, तो यजुर्वेद यज्ञ संबंधी चीज़ें हैं, कर्मकांड है यजुर्वेद में, इसीलिए केवल शुल्ब सूत्र का विकास केवल यजुर्वेद का ही शुल्ब सूत्रों का विकास हुआ है, अन्य का नहीं। होते भी होंगे तो अभी केवल यजुर्वेद के ही शुल्ब सूत्र प्राप्त होते हैं। इसमें एक कारण भी है, क्योंकि यज्ञ से संबंधित होता है यजुर्वेद, तो उसी के ही शुल्ब सूत्र यहाँ पर प्राप्त होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र शुल्ब सूत्र प्राप्त होता है, वह है कात्यायन शुल्ब सूत्र। ये कात्यायन ऋषि हैं, तो उन्हीं के नाम से शुल्ब सूत्र है। उसी प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद के 6 शुल्ब सूत्र हैं, वो बौधायन शुल्ब सूत्र, आपस्तंभ शुल्ब सूत्र, मानव शुल्ब सूत्र, मैत्रायणी शुल्ब सूत्र, वाराह शुल्ब सूत्र तथा बाधूल शुल्ब सूत्र। तो इस प्रकार के आपके शुल्ब सूत्र भी हो गए। तो आपको याद रखना है, अन्य वेदों के शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होते। यदि आपसे किसी ने बोला कि ये शुल्ब सूत्र किस वेद से संबद्ध है, तो उसमें यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यदि ऑप्शन दिया है, तो आपको सीधे सीधे समझना चाहिए कि क्योंकि अन्य वेदों का शुल्ब सूत्र नहीं है, तो ये केवल यजुर्वेद का ही होगा। और इसमें शुल्ब सूत्र में तो समझने के लिए और बात यह है कि केवल शुक्ल यजुर्वेद का एक ही है कात्यायन, और उसके अलावा जितने भी हैं वे कृष्ण यजुर्वेद के हैं, तो आपको बड़ा सरल होगा इसको याद रखने में, कात्यायन
शुल्ब सूत्र। तो इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। तो आशा है आप सबको समझ में आया होगा, और इसकी जो पीडीएफ यदि किसी को चाहिए तो वो भी उपलब्ध हो जाएगा। तो नहीं तो मैं उसको लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके पीडीएफ के लिंक जो है या पीडीएफ जो है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अन्यथा यदि मैंने वहाँ नहीं डाला तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं वहाँ से आपको पीडीएफ बना करके व्हाट्सअप कर दूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।